किसी भी धर्म के, किसी भी मजहब के महानुभाव को कोई बेआबरू करे तो ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कटिहार में तहरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस का हुआ आयोजन। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे गुलाम रसूल बलियावी। कटिहार नगर पालिका मैदान में आज तहरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में इस आयोजन में गुलाम रसूल बलियावी ने तकरीर पेश करते हुए अल्पसंख्यकों के सामाजिक उत्थान के साथ साथ दहेज मुक्त शादी और शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की बात कही। कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बार फिर मुस्लिम सेफ्टी एक्ट की मांग को दोहराया गया। सभा को संबोधित करने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए जदयू नेता ने कहा कि वह आज राजनीतिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए नहीं पहुंचे हैं, इसलिए राजनीति के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन कारवाला पर उनके द्वारा दिए गए हॉट बयान पर उन्होंने सफाई देते हुए इस संदर्भ में पूरे बात को दोहराया। इसके अलावा उन्होंने मदरसा और मस्जिद के साथ साजिश की आशंका जताते हुए बुलडोजर किस तरह से बोड़ा गया है इस पर भी अपनी बात रखा। बलियावी को अब बिहार के ओवैसी कहे जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि राजनीतिक सवाल का वह आज जवाब नहीं देंगे, मगर जहां तक ओवैसी से डर की बात है, जब ऐसा जरूरत पड़ेगा उस मंच पर उनसे भी फड़िया लिया जाएगा। निश्चित तौर पर इस आयोजन को लेकर चर्चा यह था कि यह आयोजन अल्पसंख्यकों को सामाजिक और मानसिक उत्थान का है, लेकिन सीमांचल में जिस तरह से AIMIM जैसी पार्टियां की तेजी से जनाधार बढ़ा है, उसे देखते हुए ऐसे आयोजन महागठबंधन के तरफ से इसके जवाब के रूप में भी जोड़कर देखा जा रहा है। मनीष कुमार, कोशिष्टा न्यूज, कटिहार। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि होना चाहिए? मजहब के किसी भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इदारे शरिया की तरफ से एक तहरीक चली है। इस तहरीक के एजेंडे हैं। पहला एजेंडा तो ये है कि निकाह सस्ता करो, शादी आसान करो, ताकि बेटियां बोझ न बने। और इस समय पूरे देश में, खास तौर से हमारे बिहार में, बंगाल में, झारखंड में, यूपी में जहेज और नगदी के डिमांड से बेटियों का जन्म लेना एक बहुत बड़ी समस्या बनते जा रहा है, जो समाज हित में, देश हित में कतई नहीं है। सरकारें भी चिंतित हैं। अदारे शरिया ने तय किया कि जहेज के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर अभियान चले। दूसरा एजेंडा है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान करना, तथा कथित कुछ लोग जो अमन के दुश्मन हैं, सद्भाव के कातिल हैं, एक पेशा बना लिया है। तो क्यों नहीं एक ऐसा कानून ही बन जाए कि हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ किसी भी धर्म, किसी भी मजहब के वो महानुभाव व्यक्तियां जो सम्मान्य हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, उनके खिलाफ भी अगर कोई अभद्र टिप्पणी करे जिससे किसी को आहत हो, वैसे व्यक्तियों पर देशद्रोह का मुकदमा हो जाए। कानून बना दीजिए ताकि कोई किसी को धर्म के नाम पर ठेस पहुंचाने का प्रयास न करे। तीसरा जो डिमांड है वो ये है कि पूरे देश में इस वक्त मुस्लिम अल्पसंख्यकों में बेचैनी है, और वो बेचैनी दिख इसलिए भी रही है, अखबार के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए
टीवी के जरिए, लोगों के जरिए कोई कहीं से चलते वक्त टोपी दाढ़ी देखकर जिहादी कह दे, आतंकवादी कह दे, उठा के जेल में डाल दे। साहब 5 साल, 10 साल, 8 साल हमारे बच्चे जेल की सलाखों में 20-20 साल पड़े हैं और 30 साल के बाद उन बच्चों पर कोई जुर्म अदालत में जांच एजेंसियां साबित नहीं कर पाती। ये अदालत से जमान होता है। जिस लड़के को देशद्रोह के नाम पर ले जाया गया था, उसका बेटा महेश के साथ स्कूल में पढ़ रहा था। सुरेश उसका क्लासमेट था। जब वो स्कूल गया तो सुरेश अब्दुल्ला से नफरत करने लगा। कहा तेरा बाप देशद्रोही है, आतंकवादी है। बहुत सारे बच्चों ने आत्महत्या कर ली। आखिर ये जांच एजेंसियां किसके इशारे पर देश के बहुसंख्यक समुदाय के बच्चों के बीच मुस्लिम अल्पसंख्यकों को देशद्रोह का तमगा लगाकर क्यों बेइज्जत कर रही है? डिमांड है, अगर हमारे बच्चे देशद्रोही हैं साहब तो उनको फांसी पर लटका दीजिए। कोई मुसलमान उसकी लाश लेने नहीं जाएगा और यह साबित कर चुका है मुसलमान कि किसी का बेटा सिर्फ संदेह के घेरे में आया तो लखनऊ में उसके बाप ने कहा मैं उसकी लाश नहीं लूंगा, आप लटका दीजिए। क्यों ऐसा हॉट बयान देते हैं? हमें खुशी है कि कम से कम आपने करबला याद तो रखा। याद रखवाने के लिए ऐसा बयान जायज है? करबला को आपने समझा क्या है? करबला में किसका घर जला था? इमाम हुसैन का। बेटे किन के मारे गए थे? इमाम हुसैन के। पानी किन पर बंद हुआ था? इमाम हुसैन पर। घर किन का जला था? इमाम हुसैन का। तो हम तो हुसैन वाले हैं ना। करबला का यजीद लोगों को समझ में आ जाता है, हुसैन का सब्र समझ में नहीं आता। और बलियावी का थॉट और मिशन यही है कि हमारा घर जले तो जले, अमन को नहीं जलने देंगे। हमारे बच्चे मरे तो मरे लेकिन देश को नहीं जलने देंगे। हमारी लाशें निकलती हैं तो निकलते रहे लेकिन हम अपने भारत के सद्भाव को टुकड़े नहीं होने देंगे। यह है करबला। लेकिन इस करबला को लोग न समझ करके उस करबला को लोग समझ लिए जो करबला यजीद में ये सारा कुकर्म किया था। तो हमें उनसे कोई शिकवा नहीं। तुम यजीद को समझने का प्रयास करते रहो, हम जमीन पर हुसैन के मिशन को उतारते रहेंगे। आज का ये जो प्रोग्राम 28 तारीख और दिन मंगल का है, राजेंद्र स्टेडियम में हमारे तहरीक बेदारी इस्लाह मुआशरा के तमाम ज़िम्मेदारान और ज़िला सीरत कमेटी के तमाम ज़िम्मेदारान और हमारे ज़िला में जितने भी तंजीमें हैं उन तमाम तंजीमों के ज़िम्मेदारान और जितने भी आइम्मे मसाजिद हैं और मस्जिद के जितने भी मुतवल्लियान हैं, सदर सेक्रेटरी हैं और हमारे जितने भी समाज सेवी लोग हैं, सब ने मिलकर ज़िला सतह का ये इजलास था, ये कॉन्फ्रेंस होना था। ये चूँकि इसकी क़यादत हमारे जनाब गाज़ी मिल्लत मौलाना ग़ुलाम रसूल बलियावी साहब की क़यादत में इदारे शरिया पटना तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस का यह इनेकाद किया गया। और इस कॉन्फ्रेंस में हमारे शहर के जितने भी जी शऊर हजरात थे, जो भी ज़िम्मेदार थे, चाहे वो स्कूल से जुड़े रहें, चाहे वो मस्जिद से जुड़े हैं, चाहे वो सियासत से जुड़े हैं, चाहे वो हमारे उलमाए कराम हों, चाहे मदरसे के तलबा हों या हमारे नौजवान हों, इतना खूबसूरत प्रोग्राम को कामयाब करने में इन तमाम लोगों का हाथ है। और हमारे ख़ासकर हमारे जितने भी पत्रकार भाई आए हैं, इन लोगों का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आज के इस प्रोग्राम को कामयाबी के मंजिल तक पहुंचाने में सब ने सहयोग किया है, हिमायत की है। और हम तमाम कटिहार ज़िला के तमाम 16 ब्लॉक से आने वाले जितने ज़िम्मेदारान हैं और जितने भी उलमाए कराम हैं
और जितने भी सामीन हाजिरीन आए हैं, हम तहे दिल से आपके चैनल के ज़रिए सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरा नाम अहसन रजा, खादिम तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस। ये प्रोग्राम का नाम तो आप हजरात को मालूम है, तहरीक बेदारी व इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। इसका मकसद ये था कि मुल्क हिंदुस्तान में रहने वाले अक़लियत और मुसलमान और तमामी हिंदुस्तान में बसने वालों के दरमियान में इल्म के ताल्लुक़ से जानकारी दी गई कि बगैर इल्म के कामयाबी नहीं मिल सकती है, और जहेज़ जैसी लानत से हर समाज के लोगों को जहेज़ लेने और देने से बचना चाहिए और अपने मुल्क हिंदुस्तान से दिल व जान से मोहब्बत रखनी चाहिए। शरिया तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम था जो 4 सूबे में हो रहा है, बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में। तो आज यहाँ प्रोग्राम था, बहुत ही कामयाब रहा प्रोग्राम, और एदार शरिया के जो एजेंडे हैं उस पर रोशनी डाली गई। जैसे तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत के लिए एक कानून बनना चाहिए, SC ST एक्ट की तरह मुस्लिम सिक्योरिटी एक्ट बनना चाहिए, मुल्क में जो नफ़रत फैलाई जा रही है उसको दूर करना चाहिए, गंगा ज़मनी तहज़ीब को बहाल रखना चाहिए। इन्हीं तमाम पर मुद्दों पर एदार शरिया हर ज़िले में प्रोग्राम कर रही है। अभी कटिहार में आज अभी प्रोग्राम हुआ, बहुत ही कामयाब रहा, और एदार शरिया मोहब्बत और भाईचारगी का पैगाम दिया। गुलाम गौस रज़ा।